साथियों और प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विगुण मान गणना के अपवाद। इसको पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि शुष्क द्रव्य और आर्द्र द्रव्य के मान की गणना किया था और साथ ही साथ देखा था द्विगुण मान गणना के बारे में बात किया था, अर्थात रूल ऑफ डुप्लीकेशन की बात किया था। लेकिन जब रूल ऑफ डुप्लीकेशन या द्विगुण मान गणना की बात करते हैं तो उसमें कुछ एक्सेप्शन आते हैं जिसको हम लोग को पढ़ना जरूरी आता है। तो यहाँ पर कुछ द्रव्य हैं, 9 द्रव्य ऐसे होते हैं जो कि आर्द्र अवस्था में ग्रहण करते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन दुगुना प्रयोग नहीं करते हैं। जो मान दिया है वही मान प्रयोग करते हैं। ये एक्सेप्शन है रूल ऑफ डुप्लीकेशन का। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे वाइवा में और इंटरव्यू में या मेन एग्जाम में आपसे अक्सर पूछा जाता है। तो आइए इसको ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं कि ये 9 नाम कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे, ये सारंगधर ने श्लोक दिया है, गुड़ची कुटजो वासा कुष्मांडश्च शतावरी अश्वगंधा सहचरी सतपुष्पा प्रसारी प्रयोक्तव्या सदैव आर्वा। अर्थात ये जो 9 द्रव्य हैं, गुड़ची है, कुटज है, वासा है, कुष्मांड है, शतावरी, अश्वगंधा, सहचरी, सतपुष्पा प्रसारी, ये प्रयोग करने वाले सदैव आर्द्र में प्रयोग करते हैं। सदैव आर्द्रा द्विगुणा नैव, द्विगुण मात्रा में प्रयोग न करके जो मात्रा निर्दिष्ट की गई है उसी मात्रा में देते हैं, द्विगुण मात्रा में प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहले नंबर पे गुड़ची है, कुटज है, वासा है, ये 3 हो गए। कुष्मांड, शतावरी, अश्वगंधा 3 हो गए और सहचरी शतपुष्पा प्रसारी ये 3 हो गए, टोटल 9 हो गए। तो ये सदैव ये 9 द्रव्य हैं, सदैव आर्द्र प्रयोग होता है लेकिन दुगुना नहीं प्रयोग होता। तो यही हम लोग को ध्यान रखना है। तो इसके लिए अब ट्रिक क्या होगा कि ये 9 द्रव्य कैसे याद रखें कि ये 9 द्रव्य अगर दे दिए गए हैं तो हम लोग को ये मान के चलना है कि आर्द्र प्रयोग करना है लेकिन दुगुना मान नहीं लेना है। जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले देखा था कि आर्द्र और शुष्क में अगर शुष्क की तुलना में आर्द्र द्रव्य लेते हैं तो आर्द्र को दुगुना मान लेते हैं, जैसा कि निर्दिष्ट मान है उसका दोगुना लेते हैं, लेकिन इन कंडीशन में दुगुना मान नहीं लेते हैं। तो इसका ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। ये नाम 9 है, इसको कैसे याद करेंगे कि K2S3 अब गुण प्रसारित करो। K2S3 कोई नाम है, मान लीजिए किसी बंदे का नाम है, 2-3 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, एक K2 है, एक S3 है, एक K2 है, एक S3 है, 2 बच्चे हैं। मान लीजिए उनसे कह रहा है कि अब गुड़ मतलब भेली। गुड़ का मतलब क्या है, आप देख रहे होंगे इसमें गन्ने से जो है उसकी पेराई होती है, उससे गुड़ मतलब खाड़ या भेली बनता है। तो 4 लोग मेहमान आते हैं तो उनको कहते हैं ना पानी पिलाने के लिए। K2S3 घर में 2 बच्चे हैं, एक पानी लाएगा, एक गुड़ लाएगा। तो K2S3 अब गुड़ प्रसारित करो। प्रसारित मतलब बांटो, है ना, प्रसारित करने मतलब बांटो। तो के फार देखेंगे, K2 मतलब हो जाएगा 2 के से नाम है, एक कुटज है, कुष्मांड है, एक कुटज है, कुष्मांड है। S3 से 3 नाम है, S से सतपुष्पा, शतावरी, सहचरी। सतपुष्पा, शतावरी, सहचरी याद करेंगे, सतपुष्पा, शतावरी, सहचरी। और अब मतलब क्या हो जाएगा, अ फार अश्वगंधा हो जाएगा, व फार वासा, अब, है ना, वासा कह सकते हैं, वासा कह सकते हैं। तो अब सुगंधा और वासा, गुड़ मतलब गुड़ची, प्रसारित मतलब प्रसारी एक द्रव्य है। तो ये टोटल नाम है K2S3 अब गुड़ प्रसारित करो। तो ये अगर आपने ये कोड याद कर लिया तो ये एक्सेप्शन हमेशा याद रहेगा और आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट है। इसको उसको कंटिन्यू कर लेना, द्विगुण मान गणना में या रूल ऑफ डुप्लीकेशन में इसको कंटिन्यू लिख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।